हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आने वाले बीएड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जीके जीएस के क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट सीरीज़ आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, इस सीरीज़ में आपके साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा और हो सके तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और देखिए, आप सभी को बीएड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हिंदी की क्लास भी प्रोवाइड की गई है, डेली की जा रही है। तो आप सभी लोग हिंदी की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद एम पर विजिट करके। चलिए, आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की थी। तो देखिए, ये आयोग था आपका मैकडोनल्ड आयोग, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकडोनल्ड कमीशन जो था, ये वर्ष 1900 ईस्वी में अपॉइंट किया गया था। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1899 और 1900 ईस्वी में पड़े अकाल व सूखे की स्थिति के विश्लेषण के लिए सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, और इसी को ही मैकडोनल्ड आयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, अगर आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा जो है, ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है, लेकिन पेरू से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, और ये रेखा उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को अलग करती है। ये ध्यान रखेंगे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पे आपको हड़प्पा स्थल दिए गए हैं वन साइड, सेकेंड साइड में दिए गए हैं संबंधित नदी। तो किस हड़प्पा स्थल से कौन सी नदी संबंधित है, ये बताना है। सही विकल्प कौन सा होगा, ये बताना है। तो देखिए, चन्नू दड़ों की बात करें तो ये सिंधु नदी से संबंधित है। धौलावीरा हड़प्पा स्थल संबंधित है लूनी नदी से। रोपड़ जो है, ये संबंधित है आपके सतलज नदी से। और लोथल आपके भोगवा नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन कर लेना था। तो सही विकल्प है आपका लोथल भोगवा नदी, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और बाकी भी मैंने बता दिए कौन से हड़प्पा स्थल किस नदी से संबंधित हैं, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। तो देखिए, सभी आपके दिए गए ऑप्शन में सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है सबसे अधिक कहाँ पर है, ये बताना है। तो देखिए, मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 1750 किलोमीटर यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। मेघालय में है 1155 किलोमीटर। मिजोरम में है आपके 1422 किलोमीटर, जबकि नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 1547.7 किलोमीटर। तो सबसे अधिक बताना है कहाँ पर है, तो मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा आपका कहाँ पर? मणिपुर राज्य में 1750 किलोमीटर यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको राज्य और जनजाति महोत्सव दिए गए हैं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत है, कौन से राज्य से कौन सा जनजातीय महोत्सव संबंधित नहीं है, ये बताना है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर पोंगल महोत्सव मनाया जाता है। और मिजोरम में आपका चापचार कुट
मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में गोची महोत्सव मनाया जाता है और नूकाहाई महोत्सव ये नागालैंड में नहीं मनाया जाता है। नूकाहाई महोत्सव कहाँ का महोत्सव है? ओडिशा राज्य का। ओडिशा राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है। तो आपका गलत विकल्प हो जाएगा नागालैंड नूकाहाई महोत्सव। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो देखिए, बांग्लादेश की सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं भारत के, पता रहना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका मेघालय, मिजोरम और इसके अलावा त्रिपुरा और असम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले ये भारत के राज्य हैं। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं करता है, ये अगर पूछ लिया जाए आपसे तो कौन सा नहीं करता है? सिक्किम इनमें से नहीं करता है। और सेकंड पार्ट है इसी का ही, कौन सा राज्य चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो देखिए, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आपका लद्दाख। लद्दाख जो है ये भी चीन की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर कौन नहीं कर रहा है? दिए गए ऑप्शन में असम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए, धन शोधन निवारण अधिनियम ये कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम लागू किया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? काले धन को सफेद करने से रोकना। और इसमें धन शोधन से जो प्राप्त धन था तो इसको राजसात यानी कि जब्त करने का प्रावधान किया गया है। और यह अधिनियम जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ। और देखिए, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम कब लागू हुआ पूछ लिया जाए तो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 2006 में। तो वर्ष 2002 और वर्ष 2006, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना की गई थी बम्बई में, यानी कि मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई का पुराना नाम बम्बई है, आप सभी को पता होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी पूछ लिया जाए तो वर्ष 1905 ईस्वी में बम्बई में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 वर्ष 1866 ईस्वी में लंदन में की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये भारत से संबंधित मामले के लिए लंदन में स्थित एक संगठन है और इसके सदस्य भारतीय और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पे आपको टाइगर रिजर्व दिए गए हैं एक साइड, सेकेंड साइड राज्य दिए गए हैं। तो कौन सा टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है, इसमें सही कौन सा है ये बताना है। देखिए, कवाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कवाल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना राज्य से संबंधित है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये आपके ओडिशा में है। बिल्कुल सही है, ओडिशा सही विकल्प बताना था, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है पूछ लिया जाए तो दंपा टाइगर रिजर्व है आपके कहाँ पर? असम में नहीं है तो मिजोरम में है। और बोर टाइगर रिजर्व है आपका महाराष्ट्र में। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ओडिशा राज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1890 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो देखिए, पुदुचेरी जो है इसको भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया वर्ष 1956 में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्जी पाटलिपुत्र, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? इनमें से राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को यह सम्मेलन समाप्त हुआ। यह सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था पूछा जा सकता है, तो यह सम्मेलन जो है ये लंदन में आयोजित किया गया था और सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ये असफल हो गया। ये सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था ये सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। 6 और पुडुचेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में 6 सदस्य कौन कौन से हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, 6 सदस्य है इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में दिए गए हैं। देखिए, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में दिए गए हैं। राज्यों के कार्यकारी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 154 में और राज्यपाल का कार्यकाल ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 156 में। तो इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? देखिए, मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है ये 1884 में की गई थी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था और इसका गठन किया गया था कब? 1884 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीसलपुर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? बीसलपुर बांध बनाया गया है बनास नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और किस राज्य में लोकेटेड है यह बांध पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, राजस्थान राज्य में यह डैम लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? खजुराहो के जो प्रख्यात मंदिर है ये उदाहरण है नागर शैली के। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो मंदिर। भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 सीई के बीच इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात है ये महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का आर्थिक
सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी WTD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTD का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। और इसकी स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए तो वर्ष 1995 में 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पोंगल है आपके तमिलनाडु राज्य का त्योहार। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए, वर्ष 1939 में कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया है रूस के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जा सकता है, किस राज्य में लोकेटेड है? तो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये लोकेटेड है। और यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है और यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है। और इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से हुई। और इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी पूछा जा सकता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये थी आपकी सेकेंड नंबर की, दूसरे नंबर की पंचवर्षीय योजना। अगला देखेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला देखेंगे, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये आपके नृत्य वाले क्वेश्चन ना काफी महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से आप सभी लोग पढ़ लीजिए। मोहिनी अट्टम का संबंध है केरला से, केरल राज्य से यह नृत्य संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ का? केरल राज्य का। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चीन के बीच। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया और किसके द्वारा ये रद्द किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो देखिए, वैदिक जो युग था यहाँ पर प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात
वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध जो विख्यात मुद्रा प्राप्त हुई है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए आत्मीय सभा की जो स्थापना है ये कब हुई थी पूछा जा सकता है। 1814 में 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी और ये वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। और इसके अलावा राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 ईस्वी में कौन भारत आया था। तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1946 में भारत आया था कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी वर्ष 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भेजने की घोषणा की थी। और 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचे कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। देखिए इसमें इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ए बी एलेक्जेंडर। और 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है आपका शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर है आपका नागार्जुन। अगला देखेंगे भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो देखिए भारत में भीमबेटका शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भीमबेटका जो है ये किस राज्य में लोकेटेड है पूछ लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य, याद रखेंगे मध्य प्रदेश राज्य में ये लोकेटेड है भीमबेटका शैलाश्रय। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। और इन शैलाश्रयों की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी कि सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा अकाल था। ये था उड़ीसा अकाल 1866-67। ऑप्शन फोर तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। अजंता गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं ये वर्ष 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य ये एरन से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे। तो दिए गए ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पतंजलि। अगला क्वेश्चन है उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उगादी महोत्सव मनाया जाता है आपके कर्नाटका राज्य में। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए आज बीएड के जीके जीएस के क्लास का पार्ट 1 है ये। कल से आपको कंटिन्यूसली क्लास प्रोवाइड की जाएगी स्टडी विद एम के द्वारा। तो चैनल अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये स्थित है आपके
एम्स्टर्डम में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी में किसने की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ वर्ष 2005 में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। अगला देखेंगे, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आपके नई दिल्ली में हुआ था। और देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, विवाह शगुन योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो विवाह शगुन योजना हरियाणा राज्य की प्रमुख योजना है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।